बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज का अक्टूबर 2021 का महीना कैसा रहेगा? अक्टूबर 2021 के शुरू में आपको खबरदार रहना होगा। फैसले करते वक्त आपको मोहतात रहना होगा। आपको कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना ठीक नहीं है। आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन महीने के तीसरे हफ्ते के बाद किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी। महीने के तीसरे हफ्ते के बाद प्लैनेट्स की पोजीशन काफी बेहतर हो जाएगी। रिश्तों में जो मसाइल चले आ रहे थे वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। एरीज चूंकि एक फायर साइन है और बहुत जज्बाती भी है, तो आपको गुस्सा भी ज्यादा आता है। तो इस महीने आपने अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना है। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी मुसलसल हंगामों और रुकावटों से भरी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि महीने के थर्ड पार्ट में हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर के पहले 3 हफ्तों में आपकी रोमांटिक लाइफ में शदीद किस्म के अप्स एंड डाउन आएंगे। तो आपने इन दिनों में बहुत सब्र व तहम्मुल के साथ सारे मामलात को लेकर चलना है। गुस्सा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है। 5th हाउस का लॉर्ड आपके 6ठे घर में मुंतकिल हो जाएगा और वहां पहले से मार्स मौजूद है, और सूरज और मरीख का कंजक्शन आपके रिश्ते में खिंचाव लाएगा। रिश्ते में एक तरह की सख्ती आएगी। आपको अपनी लव लाइफ में बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। दूसरे लोग आपके मामलात खराब कर सकते हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ में कुछ टेंशन चल रही है तो आपने किसी तीसरे बंदे पर भरोसा नहीं करना। अपनी जो भी बात है आपने खुद बात करनी है। अपने मसाइल खुद हल करने हैं। अगर आप किसी तीसरे बंदे को बीच में लेकर आएंगे तो आपके हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे। आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। अक्टूबर के पहले 3 हफ्तों में आपने अपनी लव लाइफ में मोहतात रहना है। 17 अक्टूबर को सन के लिब्रा में जाने से गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। अक्टूबर में जो शादीशुदा लोग हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी खुशगवार रहेगी। आप दोनों के दरमियान बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। कशिश बहुत बढ़ जाएगी। 2 अक्टूबर को वीनस आपके 8वें घर में दाखिल होगा तो आपके करीबी ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। आपके अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मुस्तहकम रहेंगे। महीने के आखिर में आप अपने शरीके हयात के साथ किसी लंबे सफर पर भी जा सकते हैं। अगर आप लंबे सफर पर ना गए तो आप सफर का प्लान बनाएंगे। मियां बीवी में जज्बाती और जिनसी कशिश बढ़ जाएगी। सेहत के हवाले से आपने अपने दांतों का ख्याल रखना है, क्योंकि अक्टूबर में आपके दांत नाजुक हो जाएंगे। दांतों का दर्द हो सकता है, बुखार, सर दर्द, ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तो आपने अक्टूबर के महीने में ज्यादा केयर करनी है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या पेचिश थे तो अब उनकी सेहत में बेहतरी आ जाएगी। ये कुछ माइनर इश्यूज हो सकते हैं, बाकी ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। जो एरीज लोग एक लंबे अरसे से बेरोजगार हैं तो उन्हें इस महीने में जॉब के लिए कोशिश करनी चाहिए। आपको जॉब मिल जाएगी। आप नौकरी की तलाश करेंगे तो आपको नौकरी की तलाश में आसानियां मिलेंगी, राहें खुलेंगी। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने काम में डेवलपमेंट के कई मौके मिलेंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर के महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। चाहे आप जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, काम के हवाले से ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप पूरी मेहनत से काम करते नजर आ रहे हैं। काम की जगह पर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। अपने काम की जगह पर आप इतना अच्छा काम करेंगे कि आपके कोलीग्स भी आपकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो इस महीने आपकी प्रमोशन हो सकती है।
तो इस महीने में आपको कोई एक अच्छी खबर अपने करियर के हवाले से जरूर मिलेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। सरकारी अफसरान आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। अगर आपके अदालत में कुछ मामला चल रहे हैं, कोई केस चल रहा है, तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा। अपनी बातचीत में मोहतात रहना होगा। कोई बयान देते वक्त आपने मोहतात रहना है। किसी वकील से या किसी कानूनी माहिर से मशवरे के बाद ही आपने कोई स्टेटमेंट देनी है। पैसों के मामले में महीने के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे। आपका काम मामूल से कुछ ज्यादा अच्छा चलेगा। आपको नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। नए सोर्सेज से, नए जराए से भी आप पैसा कमा सकेंगे। एक से ज्यादा जराए से आप पैसा कमा सकेंगे। आपके काम में आपके करीबी लोग आपकी मदद करेंगे। आपके कोलीग्स आपकी मदद करेंगे। जो गवर्निंग बॉडी है और इंतजामिया, इनकी मदद आपके साथ रहेगी और उनकी मदद से आपके काम में तेजी आएगी और आपको इस फुर्ती और तेजी का फायदा भी होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए वैसे तो सारा वक्त ही अच्छा रहेगा, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में आपको ज्यादा फायदा होगा। कारोबारी लोग तो वैसे ही फायदे में रहेंगे, ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे, लेकिन कुछ गैर जरूरी अखराजात भी हो जाएंगे। आपका जी चाहेगा कि बस शॉपिंग करते रहें, तो आप इन दिनों में कुछ गैर जरूरी चीजें खरीदेंगे। लग्जरी आइटम्स खरीदने की तरफ रुझान बढ़ेगा। अपने असरो रसूख, शानो शौकत पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आप ऐसी जगह पर पैसा खर्च करेंगे जहां से आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, लेकिन आप पैसा खर्च कर देंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने शरीके हयात या फैमिली मेंबर्स के मशवरे के बाद ही आपने सरमायाकारी करनी है। दोस्तों में आपको बहुत पसंद किया जाएगा। आप बहुत फ्रेंडली रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपकी हर जगह बहुत इज्जत की जा रही है। लोगों का आपके साथ रवैया बहुत बेहतर हो जाएगा। इन दिनों में मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले वुकला, टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स और वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से है, वो सब लोग अपने अपने काम में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी बातचीत में बहुत बेहतरी आएगी। आप बहुत बोल्ड और ब्लंट रहेंगे, बड़ा खुल के बोलेंगे और बहुत अच्छा बोलेंगे। एजुकेशन में आप बहुत बेहतरी देखेंगे। वो एरीज स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका दिमाग बहुत चलेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। आपके जहन में बड़े सवाल पैदा होंगे तो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की भी जरूरत पड़ेगी। और जर्नलिज्म के स्टूडेंट जो कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं या आर्ट्स का कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, उन्हें भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगी। और ट्रैवल का कुछ यूं है, सफर के हवाले से कुछ यूं है कि आप कोशिश करना कि इस महीने में सफर आपको कम से कम ही करना पड़े। अगर आपको सफर करना भी पड़ता है तो शायद आपको सफर से वो फायदा हासिल ना हो जिस फायदे की आप तवक्को कर रहे होंगे। वैसे इस महीने में जमीनी सफर के ज्यादा चांसेस हैं, जैसे रेल का सफर हो गया, बस या कार का सफर हो गया। हवाई सफर के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर आप वीजा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपने वीजा डॉक्यूमेंट फाइल पर बड़ी मेहनत करना होगी। आपने बड़े ध्यान से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। कोई भी पेपर मिस हुआ या ठीक ना हुआ तो ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। फैमिली के साथ सफर का प्लान बन सकता है, तो इसके लिए अगर आप नॉर्थ साइड पर सफर करेंगे तो आपको ज्यादा खुशी होगी और आप रिलैक्स रहेंगे। यह था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस, बुर्ज सौर। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में आपको कोई एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है
جس کا آپ ایک عرصے سے شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ ایسی خوشخبری ہو سکتی ہے جو آپ کے پرانے دکھ درد مٹا دے گی۔ یہ خوشخبری فیملی سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور کریئر سے متعلق بھی۔ اکتوبر انٹلیکچوئل ڈسکشنز کے لیے بہت اچھا مہینہ ہے۔ اگر آپ ریسرچر ہیں تو اس مہینے آپ کا کام بہت اچھا رہنے والا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں مہینے کے شروع سے ہی جاب کی تلاش شروع کر دینی چاہیے۔ اگر آپ جاب کی تلاش کریں گے تو اس مہینے آپ کو جاب مل سکتی ہے۔ جب بھی وینس سیجیٹیریس میں داخل ہوتا ہے تو ٹورینز خود کو بہت زیادہ آزاد محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ کو آزادی کا ایسا احساس ملے گا جیسا آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ سیجیٹیریس وہ سائن ہے جس کی نظر میں آزادی ہی سب کچھ ہے، آزادی کو ٹاپ پر رکھتے ہیں۔ تو اب آپ آزادی سے ایک لمبے سفر پر نکل سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سفر آپ کے راستے میں آ رہا ہے۔ یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر پر رہیں، اپنے صوفے پر بیٹھے رہیں اور اپنے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی یا انٹرنیٹ پر دنیا گھومتے رہیں، لیکن آپ کا جی بہت چاہے گا نئی نئی جگہیں دیکھنے کو، نئے نئے لوگوں سے ملنے کو، سیر و سیاحت کرنے کو۔ تو اس مہینے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور پیسہ ہے تو آپ فزیکلی نکل جائیں سیر و سیاحت کے لیے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس مہینے آپ گھر بیٹھ کر ٹورزم کو بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ مہینے کا شروع تو لو لائف کے حوالے سے اتنا اچھا نہیں ہے۔ کچھ تلخ قسم کے تجربات ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں انہیں محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کی معمولی باتوں پر ٹینشن ہو سکتی ہے۔ معمولی بات پر شروع ہونے والا جھگڑا ایک بڑی لڑائی بن سکتا ہے، بات بریک اپ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ نے اپنی بول چال میں مٹھاس لانی ہے۔ اگر آپ مٹھاس نہیں لا سکتے تو پھر آپ کو خاموش رہنا چاہیے۔ بلا وجہ کی بحث تکرار سے تو میں ہو سکتی ہے۔ پہلے 3 ہفتے تو ایسے ہی رہیں گے، لیکن جب 17 اکتوبر کو سورج 5th ہاؤس سے نکل کر 6th ہاؤس میں جائے گا تو آپ کو کچھ حد تک ریلیف مل جائے گا، لیکن یہ جزوی خوشی ہوگی، پوری خوشی نہیں ہوگی۔ پوری خوشی آپ کو 22 اکتوبر کے بعد ملے گی۔ جب 22 اکتوبر کو مارس 5th ہاؤس سے نکلے گا تو حالات میں تیزی سے بہتری آئے گی۔ اس کے بعد آپ کے اپنے بیلوڈ کے ساتھ ریلیشنز بہت اچھے ہو جائیں گے۔ تب آپ دونوں ایک ساتھ مل کر مسائل کے حل کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، محبت گہری ہوگی۔ اور وہ لوگ جو کسی کو پرپوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی 22 اکتوبر کے بعد کا وقت بہت اچھا رہے گا۔ شادی شدہ لوگوں کو بھی سنبھل کر چلنا ہوگا۔ میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی اپنے رشتے میں انسیکیورٹی محسوس کریں گے۔ آپ ایک الجھن میں پڑے رہ سکتے ہیں۔ شک دور بھی ہو جائے گا لیکن پھر دوبارہ شک پیدا ہو جائے گا۔ دونوں میں اختلاف رائے ہوگا اور اسی اختلاف رائے کی وجہ سے ساری ٹینشن ہوگی۔ جو لوگ سنگل ہیں انہیں پہلے ہی نظر میں کسی سے محبت ہو جائے گی۔ تو اب آپ کو کانفیڈنٹلی آگے بڑھنا ہوگا اور آپ اپنے سوشل سرکل میں اپنے پارٹنر تلاش کریں۔ آپ کو ایک بہتر پارٹنر مل جائے گا، تو ہمت کریں، آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ کو ایک معاملے میں بہت محتاط رہنا ہوگا، وہ یہ کہ آپ نے دوسروں کی پرسنل لائف میں ٹانگ نہیں اڑانی، دوسروں کے نجی معاملات میں، دوسروں کی پرائیویٹ لائف میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی۔ یہ آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، بچوں سے گپ شپ کریں، بچوں کے سوالوں کے جواب دیں۔ صحت اچھی رہے گی لیکن آپ کو اپنے گردوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پانی زیادہ پئیں، دن میں کم از کم 8 گلاس تو پانی آپ کو لازمی پینے چاہیے۔ کام اور کریئر کے حوالے سے کچھ یوں ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو
तो आपका ट्रांसफर हो सकता है और ये ट्रांसफर आपकी मर्जी और ख्वाहिशात के खिलाफ हो सकता है। इस महीने आपके मुखालिफिन भी बहुत एक्टिव रहेंगे, तो आपको अपने मुखालिफिन से भी अलर्ट रहना होगा। काम कारोबार के हवाले से आपके जितने भी प्लान्स हैं, आपने उनकी भनक अपने किसी भी कोलीग, किसी भी पार्टनर को लगने नहीं देनी। आपने अपने वो प्लान्स किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करने, वरना आगे चलकर आपके अपने लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। वीनस महीने के शुरू में अपना घर तब्दील कर लेगा और 17 अक्टूबर को सूरज भी छठे घर में दाखिल हो जाएगा और इसके बाद 22 मार्च को मार्स भी छठे घर में चलेगा। तो इस प्लैनेटरी पोजीशन के साथ आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी छठी हिस्स बहुत तेज हो जाएगी। आपको लोगों के बारे में पहले से ही पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं या वो क्या सोच रहे हैं। तो इस तरह आप अपने मुखालिफिन को कंट्रोल कर लेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा। अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में तो कारोबार बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में कुछ मसाइल हो सकते हैं। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है। पैसों के मामले में झगड़ा भी हो सकता है, थाना कचहरी तक बात जा सकती है। तो इस मामले को आपने पहले से जहन में रखना है। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो महीने के शुरू में तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, काम में जोश पैदा होगा, बड़ी मेहनत से काम करेंगे। अगर आपके एक से ज्यादा कारोबार हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले हो। आपको हर कारोबार से अच्छे पैसे आएंगे। महीने के शुरू में आपके अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे, तो आपको एक बजट बना के उसी के अंदर रहते हुए अपने एक्सपेंसेस प्लान करने चाहिए। आप लग्जरी आइटम्स पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वीनस 7th हाउस में जाएगा तो आपका ऐशो आराम की तरफ झुकाव कम हो जाएगा। महीने के सेकंड हाफ में काम कारोबार के बारे में आप थोड़ी सुस्ती कर सकते हैं, काम चोरी कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन की तो स्टूडेंट्स के लिए प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, बड़ी कमाल की है। जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। आर्ट्स के स्टूडेंट्स, जर्नलिज्म, अकाउंटिंग और कॉमर्स के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। और जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुके हैं या देने वाले हैं, उनको अपने रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इस महीने अगर काम कारोबार के सिलसिले में आप सफर करते हैं तो आपको मन चाहे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस महीने ज्यादातर टॉरियंस रोड का सफर करेंगे, ट्रेन का सफर करेंगे या किसी गाड़ी का सफर करेंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या ऐसे लोग जिनका काम कारोबार दूसरे मुल्कों से जुड़ा हुआ है, उनका किसी दूसरे मुल्क का चक्कर लग सकता है। अचानक टूर का प्लान बन जाएगा। काम से हट के भी इस महीने आपको सफर करने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इन सारे सफरों से आपको फायदे भी होंगे। यह था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जेमिनी बुर्ज जौसा, आपका ये अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? जेमिनीज, ये महीना फारग बैठने का नहीं है, ये महीना एक्शन का है। इस महीने अगर आप सुस्ती से काम लेंगे तो आप अपने बहुत से मामलात में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप काफी नई अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। तो आपने अटेंटिव रहना है और अलर्ट रहना है। यह महीना आप लोगों के लिए स्पेशल महीना रहेगा। इस महीने आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाएंगे, नए दोस्त बनेंगे। लव लाइफ में आप ऐसी यादें जमा कर सकेंगे जो यादें
आने वाले दिनों में भी आपको खुश रखेंगी। महीने का आगाज अच्छे नोट से शुरू होगा। मरकरी और वीनस दोनों आपके 5th हाउस में रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी अपने बिलव्ड के साथ कुर्बत बढ़ेगी। आपको अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने के कई मौके मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक अहम डेवलपमेंट है, और वो ये कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही वीनस अपना घर तब्दील कर लेगा और आहिस्ता आहिस्ता सूरज और मार्स आपके 5th हाउस पर काबिज हो जाएंगे। तो ऐसी सूरत में आपने अपने पार्टनर के साथ बातचीत का सिलसिला टूटने नहीं देना। राबतों को बरकरार रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूरज आपके 5th हाउस में मुंतकिल हो जाएगा। तो उस वक्त आपकी लव लाइफ में खराबी पैदा हो सकती है। रिश्ते में कुछ खिंचाव, कुछ तनाव पैदा हो सकता है, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने मोहतात रहना है। कोशिश कीजिएगा कि ऐसे हालात पैदा ही ना हो कि बातचीत का सिलसिला ही टूट जाए। आपने मामलात अपने हाथ से निकलने नहीं देने। मैरिड कपल्स को अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाकर रखने होंगे। ससुराल के साथ टेंशन का मतलब है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ टेंशन हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो आपने अपने ससुराल के साथ बना कर रखनी है। कुछ दिन उनकी हाँ में हाँ और ना में ना कहते रहिए, मामलात ठीक रहेंगे। वैसे आपको अपने स्पाउस से कुछ माली फायदे भी हो सकते हैं, जो आपके रिश्ते की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने शादीशुदा जेमिनाइज कहीं टूर प्लान कर सकते हैं, लॉन्ग टूर पर निकल सकते हैं, लंबे सैर सपाटों का प्लान बन सकता है। और जेमिनाइज को तो ऐसे मौकों की तलाश रहती है, तो आप इस हवाले से भी काफी इंजॉय करने वाले हैं। करियर की बात करें तो अक्टूबर का महीना आपको अप्स एंड डाउन से भरा हुआ मिलेगा। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा तो किसी दिन आप उदास परेशान हो जाएंगे कि न जाने क्या होगा। सैटर्न आपके 8th हाउस में है और उसकी नजर 10वें घर पर है। इसकी वजह से आप इस महीने जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। आपको सैयारों की तरफ से एक्स्ट्रा कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो इस महीने आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। हाँ, कारोबारी लोगों के लिए यह वक्त अच्छा है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके लिए वक्त अच्छा है। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सोना खरीद के रख सकते हैं, कोई प्लॉट या घर खरीद के रख सकते हैं, या कोई ऐसी सरमायाकारी कर सकते हैं जिसकी वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ जाए। तो आजकल जमीन, सोना, घर, मकान, इनकी वक्त गुजरने के साथ साथ कीमतें बढ़ जाती हैं। तो आप इन चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से आपको लॉन्ग रन में फायदा होगा। इस वक्त लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट से ही फायदा होगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से शायद आपको उतना फायदा ना हो जितनी आप तवक्को कर रहे हो। इस किस्म की इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं या क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं, तो उनको इस मामले में थोड़ा मोहतात रहना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कर रहे हैं या आपका कारोबार है तो आपने बड़े सोच समझ कर करनी है और बड़ा अलर्ट रहना है इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी, क्योंकि आपको शायद वो फायदा ना हो जिसकी आप तवक्को कर रहे हो। वो जेमिनाइज जो मैनेजरियल पोजीशंस पर हैं, आला ओहदों पर हैं या हुकूमत में हैं, इनके बड़े बड़े काम होंगे। आप अक्टूबर के महीने में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें भी अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रखा था तो आपकी इस महीने ट्रांसफर भी हो सकती है और आपकी अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर हो सकती है। और इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर यह है कि इसी महीने में आपको अपने बॉसेस की तरफ से कोई बोनस या एक्स्ट्रा सैलरी भी मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में आपकी माली हालत बहुत अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी।
आमदनी के हवाले से महीना अच्छे नोट पर शुरू हो रहा है। इस महीने में आपको पैसा कमाने के नित नए तरीके सूझेंगे, नए आइडियाज आएंगे, आप नए आइडियाज पर काम करेंगे। हाँ, दोस्तों के साथ आप कुछ मुरव्वत में ही अपना नुकसान करवा सकते हैं। नुकसान इस सेंस में कि आप अपने दोस्तों की वजह से कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और आप सेविंग्स भी कर सकेंगे। 22 अक्टूबर को मार्स आपके 5th हाउस में चला जाएगा, तो अगर आपने माजी में कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज अदा करने के लिए यह वक्त अच्छा होगा। सोशल वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त अच्छा है। कोई रिफ्रेशर कोर्स करना चाहते हैं या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। आपका दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप इस महीने में नई चीजें बड़ी जल्दी सीख जाएंगे। अक्टूबर में आपको सफर ज्यादा करना पड़ेगा और ज्यादातर सफर कारोबारी या सरकारी मकासद के लिए करना पड़ेगा। चूंकि सैयारों की पोजीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपको 100% वो रिजल्ट्स शायद ना मिले जिनकी आप तवक्को कर रहे थे। कुछ जेमिनाइज अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर पर जा सकते हैं। दोस्तों के साथ रिश्ता तो अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, लेकिन अगर आप दोस्तों के साथ सफर पर जाएंगे तो आपको वो एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी जिसकी आपको जरूरत होगी, तो इससे पैसा भी जाया होगा और वक्त भी जाया होगा। सेहत अच्छी रहेगी, सेहत का ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं होगा। बस आपने इस महीने अपने खाने पर तवज्जो देनी है, अपनी रूटीन को बेहतर करना है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन या योगा करते रहिए, आप फिट रहेंगे। एजुकेशन का यूं है कि स्टूडेंट्स की मेंटल फैकल्टीज बहुत शार्प रहेंगी। आपको लेसन्स समझने में बहुत आसानी रहेगी। अकाउंट्स, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स आर्ट्स के नीचे आते हैं, वो सब स्टूडेंट्स बहुत कामयाब रहेंगे। आपको लेसन्स बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे, आसानी से याद हो जाएंगे। आपको पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। यह था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैंसेरियंस, अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कामयाबियों का महीना है, तो अब आपने ज्यादा डिप्लोमेटिक होकर चलना है। इस महीने में आपको अच्छे अट्रैक्टिव रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जो लोग सिंगल हैं उन्हें एक नई मोहब्बत हो सकती है। आपकी बातचीत में बहुत बेहतरी आएगी और आप काफी बोल्ड रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, खुल के बोलेंगे। आप चूंकि काफी जज्बाती लोग हैं तो आपका रुझान इस महीने सुकून की तलाश की तरफ भी रहेगा। तो जज्बातियत से निकलने के लिए, पीसफुल रहने के लिए आपको नए लोगों से मिलना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों से मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टॉक्सिक लोगों से जा मिलें और आप मजीद परेशान हो जाएं। आपको अपनी अटेंशंस डाइवर्ट करना होगी। स्ट्रेस लेवल नीचे लाएं, मुंतशिर सोचों को इकट्ठा करें और एक नई डायरेक्शन में सोचें। न्यू मून आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाएगा। मुस्तकबिल के बारे में आप सोचेंगे। ये वक्त उन प्लान्स पर काम करने का वक्त है जो प्लान्स आपने माजी में बनाए थे, जो गुजरे दिनों में आपने ख्वाब देखे थे। उन ख्वाबों पर काम करने का वक्त आ गया है। अपॉर्चुनिटीज को वेलकम कहने का वक्त है। अक्टूबर में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जिससे आपका राबता टूट गया था, या ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात होगी कि जिसके साथ आप वक्त गुजारना चाहते थे लेकिन हालात की वजह से आप उसे टाइम नहीं दे पाए। न्यू मून की वजह से आपकी जज्बाती जरूरतें पूरी होंगी।
प्लूटो पिछले कुछ महीनों से रेट्रोग्रेड था और अब 6 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहा है। यह प्लैनेट भी कुछ बेहतरी लाएगा। वैसे इस छोटे से प्लूटो की तरफ से आने वाली तब्दीलियां बहुत शदीद और नेगेटिव होती हैं, लेकिन अब आपके लिए ये कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला है। ये आपको आगे बढ़ने का हौसला देगा, आपकी बेचैनी खत्म करेगा, स्ट्रेस लेवल आपका नीचे लाएगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं, किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अक्टूबर के शुरू के 2 दिन आपको चुप करके ही गुजारने चाहिए, क्योंकि इन दिनों में रिश्ते में गलतफहमियां, शकूक व शुबहात भी पैदा होंगे, कुछ झड़पें हो सकती हैं। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि ये वक्ती अप्स एंड डाउन होंगे। जितनी जल्दी हालात खराब होंगे उतनी ही जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। और 2 अक्टूबर के बाद वीनस आपके 5th हाउस में दाखिल हो जाएगा, तो उस वक्त इस किस्म की लड़ाइयां, झगड़े, टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। आप दोनों में हम आहंगी बढ़ेगी, एक दूसरे की कुर्बत नसीब होगी। आपको अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने के लिए काफी वक्त मिलेगा। लेकिन महीने का 2nd हाफ कुछ हंगामा खेज साबित हो सकता है। इन दिनों में आप लोगों को मोहतात रहना होगा। इन दिनों में उन लोगों को मोहतात रहना होगा जो छुप छुपा के मोहब्बत कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में आपका ये राज लीक भी हो सकता है। और इसके बाद घर में झगड़े, टेंशन, स्ट्रेस का माहौल बन जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ भी मुतासिर होगी। मैरिड कपल्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। आप दोनों मियां बीवी एक दूसरे को समझेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेंगे। अगर कोई एक मुश्किल में होगा तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। आप दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी। आपका स्पाउस आपके बिजनेस में या काम के मामले में भी आपकी मदद करेगा या मदद करेगी। मैरिड कपल्स के लिए यह साल का बेहतरीन वक्त है। इस वक्त आप दोनों को आपसी रंजिशें, गुस्से, गिले शिकवे मिटा देने चाहिए, क्योंकि नेचर आपका साथ दे रही है। तो अब अगर आप एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो जो पुरानी नाराजगियां चल रही थी वो भी अब खत्म हो जाएंगी। आप दोनों को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा, तो इस मौके को जाया ना करें। आपका फाइनेंस, पैसों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। प्रॉफिट वाली डील्स होंगी, अच्छे खासे मुनाफे कमाएंगे आप इस महीने में। खास तौर पर महीने का 1st हाफ तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बहुत से काम अपने सीनियर्स की मदद से ही हल हो जाएंगे। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस, आपके कोलीग्स आपकी मदद करेंगे। पैसा कमाने की आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या सरकारी किसी अदारे के साथ ठेके पर काम करते हैं तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। इस महीने आपके अंदर एक ये भी जोश भरा रहेगा कि आप कुछ नया करना चाहेंगे। आपका जी चाहेगा कि कुछ नया कारोबार किया जाए, कुछ नया लाया जाए। तो इस हवाले से भी नेचर आपको फेवर कर रही है। प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है तो आप कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करते हैं तो आपको अपने दोस्तों की भी सपोर्ट रहेगी और घर वाले भी आपका साथ देंगे। तो कुदरत भी आपका साथ दे रही है, तो आपको अपनी कोशिशें भी तेज करनी चाहिए। आपकी कोशिशें जितनी बड़ी होंगी उतना ही ज्यादा आप मुनाफा कमा सकेंगे। जब वीनस आपके 5th हाउस में दाखिल होगा तो आपकी इनकम बढ़ती है, तो अब आपकी इनकम बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जिंदगी में सुकून भी आएगा, आसाइशें बढ़ेगी। आपका रुझान लग्जरी आइटम्स खरीदने की तरफ भी रहेगा। आपका अपने आराम सुकून पर फोकस रहेगा। आप अपने घर वालों को तोहफे तोहफ देंगे और बदले में आपको भी कोई तोहफा जरूर मिलेगा। अक्टूबर के 2nd हाफ में मार्स आपके 4th हाउस में रहेगा, तो उस वक्त आपकी प्रॉपर्टी के मसाइल हल होंगे, जायदाद के झगड़े मसाइल हल होंगे। कारोबार के हवाले से आपकी किस्मत काफी अच्छी रहने वाली है इस पूरे महीने में।
स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी क्योंकि आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट रह सकते हो। सोचें मुंतशिर रहेंगी, आपका ध्यान इधर उधर के कामों की तरफ रहेगा। जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ ज्यादा मेहनत करना होगी। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस भी लेनी पड़ सकती हैं। तो आपने इस बात को नजरअंदाज नहीं करना, आपने ज्यादा फोकस करना है। सेहत वैसे तो अच्छी रहेगी, सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसला नजर नहीं आ रहा, लेकिन नींद डिस्टर्ब रह सकती है। अच्छी नींद के लिए आपको योगा, मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। उससे आपको नींद ज्यादा अच्छी आएगी, बेहतर आएगी और पुरसुकून आएगी। यह था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ल्यू वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? अक्टूबर के इस महीने में आपको कुछ चीजें प्लान करना होंगी, एक्सपेंसेस प्लान करना होंगे ताकि आप अपने बजट को बेहतर अंदाज में चला सकें। इस महीने आपकी पेस ऑफ लाइफ तेज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता सैयारों की रेट्रोग्रेशन खत्म हो रही है। 6 अक्टूबर तक 60% प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे, लेकिन महीने के तीसरे हफ्ते तक ये रेट्रोग्रेशन कम होकर 20% रह जाएगी। तो उस वक्त आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, तो आपके कामों में भी तेजी आती चली जाएगी। जो काम रुक रहे थे, फंस रहे थे, रुकावटें आ रही थीं, कामों में ताखीर हो रही थी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होते चले जाएंगे, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। मरकरी आपके फाइनेंस का प्लैनेट है, पैसों का प्लैनेट है, तो ये 3 महीने तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। तो इस वक्त कारोबारी लोग बहुत फायदे में रहेंगे। सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग, इस जैसे लोग जितने भी काम करते हैं, और अगर आप बिजनेस में बड़ी डील्स करना चाहते हैं तो आपको 18 अक्टूबर तक इंतजार करना चाहिए। रेट्रोग्रेशन के बावजूद आपको इस महीने बहुत अच्छे पे डेज मिलेंगे, बहुत अच्छी मुनाफा बख्श डील्स होंगी। 8 और 9 अक्टूबर को सन और मरकरी इकट्ठे होंगे, तो इस वक्त आपको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। इस वक्त में की गई डील से आपको बड़ा फायदा हो सकता है। 14 और 15 अक्टूबर को भी कुछ पेचीदगियों के साथ अच्छी डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन कुछ अच्छा जरूर होगा। जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके लिए महीने के पहले 3 हफ्ते तो बहुत अच्छे गुजरेंगे। आपका रिलेशन मजबूत होगा, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। जो लोग सिंगल हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं, उनके रिश्ते की तलाश शुरू की जा सकती है। शादी की बात चल सकती है, मंगनी तय हो सकती है। आपके दोस्त और करीबी जानने वाले भी आपके लिए रिश्ते ढूंढ के लाएंगे। 3 हफ्तों के बाद 22 अक्टूबर को मार्स आपके जायचे के 3rd हाउस में चला जाएगा, तो इस वक्त आपकी लव लाइफ में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं। इन दिनों में आपने सब्र से काम लेना है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बेस बनाकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि यहां आप दोनों के दरमियान झड़पें होने का बड़ा वाज़े इशारा मिल रहा है। आपने इन दिनों में किसी तीसरे बंदे को अपने रिश्ते में मदाखलत नहीं करने देनी, वरना बात बिगड़ जाएगी। मैरिड कपल्स के लिए यह महीना ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बस आपने ख्याल रखना है अपने शरीके हयात का, क्योंकि आपके शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है। घर के माहौल में जबरदस्त हार्मनी रहेगी, जश्न त्यौहार होंगे, घर पर पार्टी रख सकते हैं, घर में जबरदस्त दोस्ताना माहौल रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से अक्टूबर का यह महीना आप लोगों के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा।
ये महीना कामयाबियों से भरपूर महीना रहेगा। आप इस महीने में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और आप कामयाबी से उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल भी कर लेंगे। इस वक्त आप बहुत ज़हीन और क्रिएटिव रहेंगे। आप अपनी काबिलियत से अपने मुखालिफिन और हर्डल्स को पार कर जाएंगे। काम की जगह पर आपकी पोजीशन बहुत मजबूत रहेगी। आपको अपने दोस्तों, बहन भाइयों और जानने वालों के ताउन की भी जरूरत रहेगी। कामयाबियों के नए दरवाजे खुल जाएंगे। 22 अक्टूबर को मार्स भी आपके 3rd हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है या कोई बोनस मिल सकता है। जो लोग अपने कारोबार चला रहे हैं उनके लिए भी यह वक्त बहुत कमाल का है। पहले 15 दिनों में तो आपकी बहुत अच्छी डील्स होंगी, लेकिन अक्टूबर का 2nd हाफ आपके लिए बहुत सी नई राहें भी खोलेगा। आपका कारोबार चमकेगा, आप बहुत पैसा कमा सकेंगे। अक्टूबर के 2nd हाफ में अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपने कारोबार की नई दुकानें खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो आप आसानी से खोल सकते हैं। आपको नई अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। लोग आके आपको ऑफर्स करेंगे। जब सूरज आपके 3rd हाउस में दाखिल होगा तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। आपको हुकूमती सतह पर भी मदद मिलेगी। जॉब कर रहे हैं तो आला ओहदों पर बैठे लोग आपकी मदद करेंगे। हाई कमांड आपका साथ देगी। आपके बड़े ऊंचे लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे और इन ताल्लुकात से आपको आने वाले दिनों में अपने कामों के लिए फायदे भी हासिल होंगे। आप इन ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अपने बड़े बड़े काम निकलवा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वक्त बहुत अच्छा है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करें जिनकी वक्त गुजरने के साथ साथ वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे जमीन, सोना, घर, मकान, इस तरह की चीजें। सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। खाने पीने में मोहतात रहना होगा। पेट से मुतालिक मसाइल हो सकते हैं, जैसे गैस, बदहजमी, इस जैसे मसले हो सकते हैं। घुटने का दर्द हो सकता है। और अगर पहले से ही ऐसा कोई मसला है तो आपको अपनी डाइट का ज्यादा ख्याल रखना होगा। जिन ल्यू लोगों को खून के अमराज हैं, शुगर का मसला है, उन्हें ज्यादा एहतियात करना होगी। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपका रुझान पढ़ने लिखने की तरफ ज्यादा रहेगा। आप इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर लेक्चर्स सुनेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे और अगर आप दूसरों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आपका जहन खुलेगा। अच्छी बात है कि सैयारे आपका रुझान दूसरों को सिखाने की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जो सीखा है वो आगे सिखा दें। वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम हमें यही एजुकेट किया जाता है कि जो सीखा है वो आगे सिखा दें। कोई बड़ा ऊंचा मकसद नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो सीखा है वो आगे सिखा दें। जो ल्यू बच्चे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी पढ़ाई में दिक्कत पेश आ सकती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। वालिदैन की निगरानी और मशवरे की जरूरत पड़ेगी। अक्टूबर के महीने में आप कोई ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं, तो आपको सफर पर जाने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपको सफर से शायद वो रिजल्ट्स न मिलें जिनकी आप तवक्को कर रहे होंगे। फैमिली मेंबर्स या दोस्तों के साथ भी आप कोई टूर प्लान कर सकते हैं, तो ये भी आपका पैसा भी जाया होगा और टाइम भी जाया होगा। तो सफर पर निकलने से पहले आपने सारे हालात देख ही लेने हैं और अपना मूड भी देख लेना है। अगर बहुत जरूरी हुआ तो ही सफर कीजिएगा, वरना सफर से आपको इस महीने ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। यह था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورگو، برج سنبلہ، اکتوبر کے اس مہینے میں آپ کی زیادہ توجہ اپنے خاندان پر رہے گی، اپنی فیملی پر رہے گی۔ کام کے ساتھ ساتھ کھیل پر بھی توجہ دیں گے، فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے، بچوں کو ٹائم دیں گے۔ 7 اکتوبر کو وینس سیجیٹیریس کے ساتھ مل جائے گا، تو اس وقت آپ کا زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزرے گا، انٹلیکچوئل ڈسکشنز کریں گے، آزاد خیال رہیں گے۔ آپ اس وقت وینس کی ساری پاورز استعمال کریں گے۔ آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی، بڑی بہتر ہو جائے گی، امپریسو ہو جائے گی۔ آپ بہت اچھا بولیں گے، لاجیکل باتیں کریں گے۔ آپ کی لو لائف کے حوالے سے یہ مہینہ خاص طور پر بہت اچھا رہے گا۔ سیاروں کی پوزیشن اس معاملے میں آپ کے حق میں بہت اچھی بنی ہوئی ہے۔ سیٹرن اور جوپیٹر کا میلاپ آپ کے رشتوں میں برکتیں لائے گا۔ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے، رشتے میں پیار بڑھے گا۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ وقت گزارنے کے کئی مواقع ملیں گے، آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ رہے گی۔ اور 22 اکتوبر کو مارس اپنا گھر تبدیل کر لے گا اور یہ آپ کی 2nd ہاؤس میں داخل ہو جائے گا اور 5ویں گھر کی طرف رخ کرے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو اپنی بات چیت میں پھر محتاط رہنا ہوگا۔ اس وقت آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا اور آپ کے غصے کی وجہ سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ آپ کے اپنے کام اپنے غصے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے رشتوں میں ڈومیننٹ رہیں گے، آپ اپنے پارٹنر پر روب جھاڑنے کی کوشش کریں گے، غالب آنے کی کوشش کریں گے، اور اسی وجہ سے آپ دونوں میں بحث ہوگی، تو تکرار بھی ہوگا۔ تو بہتر یہی رہے گا کہ آپ اپنی بول چال میں محتاط رہیں، غصہ نہ کریں۔ نئے رشتوں کے حوالے سے بھی یہ وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ میرڈ کپلز کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اس رشتے میں اگر کوئی خرابی آئی تو اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کا روڈ بیہیویئر اور ہارش ورڈز ہوں گے۔ ویسے سیاروں کے حساب سے رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ خرابی اگر آئے گی تو آپ کے غصے کی وجہ سے ہی آئے گی۔ تو اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے درست رکھنا ہے۔ اگر آپ کا اسپاؤس آپ کی غلطیوں، آپ کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو آپ کو اپنی وہ غلطیاں سدھارنی چاہیے، نہ کہ آپ لڑائی کر کے اپنا ہی رشتہ خراب کر بیٹھے۔ شادی شدہ زندگی پورا مہینہ اچھی رہے گی۔ آپ جو بھی کرتے ہیں یا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اپنے شریک حیات کو اعتماد میں لے کے ہی کچھ کرنا چاہیے، تبھی آپ اپنی میرڈ لائف کو انجوائے کر پائیں گے۔ جو خواتین بچے کے انتظار میں ہیں انہیں بچے کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ سنگل ورگوز تھوڑے لاپرواہ رہیں گے، رشتوں کے معاملے میں کچھ غلط فیصلے کر سکتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں پورا مہینہ پریشانی، گھبراہٹ رہ سکتی ہے۔ شادی کی عمر میں ہیں تو آپ کو ایک مناسب جیون ساتھی بھی مل سکتا ہے، لیکن نئے رشتوں کے حوالے سے یہ وقت کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ پلانٹری پوزیشن اس وقت آپ کے حق میں ہے۔ اکتوبر کے پہلے 3 ہفتے تو گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، گھر میں خوشی کا ماحول بھی رہے گا، اور کہیں نہ کہیں کچھ ہلکے پھلکے مسائل، کچھ چیلنجز بھی رہیں گے، لیکن زیادہ وقت حالات ٹھیک رہیں گے، گھر میں خوشی خوشی رہے گی، کچھ ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ آیا تو وہ آپ کے غصے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے ہی گھر کا ماحول خراب ہوگا، ڈسٹرب ہوگا، اور ایسی صورتحال 17 اکتوبر تک رہے گی۔ 17 اکتوبر کو جب سن آپ کے 2nd ہاؤس میں جائے گا تو حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، حالات کی شدت میں کمی آئے گی، آپ کے رویے میں بھی کچھ پازیٹیو چینجز آئیں گے۔ اگر رشتوں میں ناراضگیاں تھیں تو مفاہمت کا راستہ نکلے گا۔
और 22 अक्टूबर को मार्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उस वक्त फैमिली में किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। बहन भाइयों के दरमियान जायदाद की तकसीम पर कोई टेंशन हो सकती है। आप अपने बहन भाइयों के साथ गर्मा गर्म बहस भी कर सकते हैं। तो यहां भी आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। मैं आपको यह बता दूं कि ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, लेकिन एक खराबी है और वो ये कि आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, और अगर कहीं कोई मामला खराब हुआ तो वो आपके गुस्से की वजह से ही होगा। बाकी ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए हर लिहाज से अच्छा है। अक्टूबर के महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आपको हर स्टेप पर कामयाबी मिलती नजर आ रही है। जो लोग बेरोजगार हैं और एक लंबे अरसे से नौकरी की तलाश में हैं, तो उन्हें अक्टूबर के महीने में अपनी कोशिशें तेज करनी चाहिए। आपको एक बेहतर जॉब मिल जाएगी, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका जी चाहेगा कि जॉब स्विच कर लें, किसी बेहतर जगह पर चले जाएं, बेहतर माहौल में चले जाएं, अच्छे पैकेज पर नई जॉब तलाश कर लें। वैसे काम की जगह पर आपके काम की तारीफ की जाएगी, आपके काम को सराहा भी जाएगा। अगर आप अपनी ट्रांसफर की कोशिश में थे तो इस महीने आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, तो आपको अपनी ट्रांसफर के लिए कोशिशें तेज करना होगी। और अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। मुलाजमत पेशा लोगों को अपने काम के मामले में संजीदा रहना होगा। अभी तो हालात अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मुलाजमत पेशा लोगों के मामलात खराब हो सकते हैं। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप अपने कारोबार की मजीद ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वक्त बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस कम्युनिटी में नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। सैटर्न और जुपिटर की पोजीशंस अच्छी हैं, तो पैसों के मामले में भी आप खुशहाली देखेंगे। महीने के सेकंड हाफ में सूरज भी आपके मुनाफे वाले घर में दाखिल होगा, तो उस वक्त आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अक्टूबर के सेकंड हाफ में ही आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं। सेहत की बात करें तो सेहत के हवाले से महीने का आगाज थोड़ा मुश्किल हो सकता है। किसी बड़ी बीमारी का खतरा तो नहीं है, लेकिन जिस्म में आपको कमजोरी महसूस हो सकती है, आप थकावट महसूस कर सकते हैं, आपको तेज बुखार और सर दर्द की शिकायत हो सकती है। जो विर्गोस क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से परेशान हैं, उन्हें इस महीने इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा, सेहत में बेहतरी आएगी। बात करें एजुकेशन की तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक फायदेमंद महीना साबित होगा, क्योंकि सैयारों की पोजीशन काफी अच्छी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और खास तौर पर सर्जरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग अपने अपने सेक्टर में बहुत कामयाब रहेंगे। जिन स्टूडेंट्स के ये सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कुछ जरूर काबिले जिक्र कामयाबी मिलेगी। आर्ट्स, जर्नलिज्म और लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त अच्छा है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके कामयाबी के इम्कान बहुत रोशन हैं। तो इस महीने के जो बेस्ट ओवरऑल डेज हैं वो है 3, 4, 12, 13, 21, 22 और 31। और इस महीने के वो दिन जो आपको परेशान रखेंगे, आपको स्ट्रेस में रखेंगे, वो 10, 11, 16, 17, 23, 24 और 25 अक्टूबर के दिन हैं। मोहब्बत के रिश्तों के लिए 9, 10, 16, 17, 18, 19, 27, 29 ये डेट्स बहुत अच्छी रहेंगी। ये था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रा, आप लोगों के लिए ये महीना एक कमाल का महीना होगा।
یہ آپ کی پیدائش کا مہینہ بھی ہے، تو اس مہینے آپ اپنی کریٹیو ابیلٹیز سے اپنے کام بنائیں گے۔ آپ بہت کریٹیو رہیں گے، آپ کے ذہن میں بڑے نئے نئے خیال آئیں گے اور بڑے زبردست آئیڈیاز آئیں گے۔ آپ بہت دلیرانہ فیصلے کریں گے، بہادری سے ہر کام میں آگے آگے رہیں گے، اور اب آپ ریپڈ ایکشن کریں گے، تیزی سے اپنے کام نپٹائیں گے، ذمہ داری سے اپنے کام کریں گے، ہر کام میں بہت ایکٹیو رہیں گے، لیڈنگ پوزیشن پر رہیں گے۔ آپ کی پرسنالٹی ویسے بھی ایک میگنیٹک پرسنالٹی ہے، تو اس مہینے آپ کی اس مقناطیسی کشش میں زیادہ کرنٹ آ جائے گا۔ اپوزٹ سیکس کے لیے آپ کی کشش بہت بڑھ جائے گی۔ لیبراز بہت فرینڈلی اور انکریڈیبل ڈپلومیٹک ہوتے ہیں۔ اکتوبر میں آپ اپنی پرسنالٹی گرومنگ پر بھی کام کریں گے۔ اس مہینے آپ کو اپنی ذات میں کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیے، ایسی تبدیلیاں کرنی چاہیے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے۔ نئے کپڑے خریدیں، کاسمیٹکس کی پروڈکٹس خریدیں، اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں۔ آپ کی لو لائف اس مہینے بھی بہت اچھی رہے گی۔ لو لائف تو اچھی رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی آپ کا رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ لوگ رشتوں کے معاملے میں تھوڑے موڈی بھی ہو سکتے ہیں۔ رشتے اپنی مرضی اور اپنی شرطوں پر طے کرتے ہیں، تو اس مہینے آپ کا بیلوڈ اور آپ کے دوست آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے۔ وہ آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیں گے، آپ کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہیں گے، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ آپ سے سننا چاہیں گے۔ محبت آپ کا پیچھا کرے گی، آپ کو مختلف پارٹیز میں انوائٹ کیا جائے گا، آپ کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے گی۔ مہینے کے آخر میں سن اور مارس کا کنجکشن آپ کے رشتوں میں مزید بہتری لائے گا، لیکن آپ کو غصہ بھی زیادہ آئے گا، تو آپ نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ غصہ آپ کے رشتوں میں مسائل پیدا کرے گا، تو آپ نے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ معاملات خود بخود آپ کے حق میں ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ سنگل ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں، تو مہینے کا فرسٹ ہاف یعنی کہ 15 اکتوبر تک نئے رشتوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، کیونکہ سیکنڈ ہاف میں نئے لو ریلیشنز زیادہ لمبا نہیں چلیں گے۔ میرڈ کپلز کے لیے مہینے کا آغاز تو اچھا رہے گا، لیکن جیسے جیسے دن گزریں گے آپ کے موڈ میں سختی آتی جائے گی، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی، جھگڑے پیدا ہوں گے۔ ایسی پلانٹری پوزیشن میں میاں بیوی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ ہی اپنے معاملات چلانے چاہیے۔ فیملی لائف میں کہیں نہ کہیں کچھ تناؤ، کچھ کھچاؤ تو رہے گا، ہاں، لیکن بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا بنا رہے گا۔ آپ سوشل ورک بھی کر سکتے ہیں۔ لیبرا کی اکتوبر کے مہینے میں پروفیشنل لائف بہت اچھی رہے گی۔ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کامیابی ملے گی، اور اس کامیابی کی وجہ سے آپ بہت ایکسائٹڈ رہیں گے۔ آپ اپنے کاموں میں آگے آگے رہیں گے اور بڑی پھرتی سے کام کریں گے۔ آپ کی پرفارمنس زبردست رہے گی۔ آپ کے سینئر پروفیشنلز آپ کے کام سے خوش ہوں گے، اور اسی حوالے سے آپ کو کچھ نئی ذمہ داریاں بھی مل سکتی ہیں۔ کوئی ایڈیشنل چارج مل سکتا ہے، آپ کی پروموشن ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں اکتوبر کے فرسٹ ہاف میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ ان دنوں میں آپ کی کوئی ڈیل ناکام ہو سکتی ہے۔ آرڈر ملے گا لیکن کینسل ہو جائے گا، کوئی کانٹریکٹ سائن کر کے واپس ہو سکتا ہے۔ لیکن اکتوبر کے سیکنڈ ہاف میں کاروبار کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، آپ کو نئے آرڈرز بھی ملیں گے اور آپ کا کاروبار پھیلے گا بھی۔ اگر آپ اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اکتوبر کے سیکنڈ ہاف میں آپ اپنے کاروبار کو پھیلا سکتے ہیں، نئی برانچز کھول سکتے ہیں، نئی پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں۔ اکتوبر کے سیکنڈ ہاف میں آپ کو نئے ایسے کسٹمرز ملیں گے جن سے آپ کا بزنس ایک دم بوسٹ پکڑے گا، بڑی ڈیلز ہوں گی۔ مہینے کے شروع میں پیسوں کی تو اگر تنگی نہیں ہوگی، لیکن پیسے کھل کے آئیں گے بھی نہیں۔ مہینے کا آغاز کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا۔ ان دنوں میں آپ کی آمدن کم اور اخراجات
ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। तो इस वक्त आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने हैं। 22 अक्टूबर को सूरज आपके पैसों वाले घर में दाखिल हो जाएगा, तो वो वक्त आपके लिए साल का बेहतरीन वक्त होगा। दोस्त भी आपकी फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। इस वक्त आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। 7 अक्टूबर को वीनस आपके 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा, तो इस वक्त आपकी बातचीत बहुत पुरअसर होगी। आप इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करेंगे। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की ज़हनी काबिलियत बहुत अच्छी हो जाएगी, और अगर आप फॉर्मल स्टूडेंट नहीं हैं तो आप मुख्तलिफ लेक्चर्स सुनेंगे, सेमिनार्स अटेंड करेंगे। इस महीने के शुरू में सैयारों की रेट्रोग्रेशन 60% होगी, और महीने के एंड तक जाते जाते ये रेट्रोग्रेशन कम होकर 20% रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपके कामों में आसानियां आती जाएंगी, रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए यह महीना ओवरऑल पूरा महीना ही अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन में लॉ और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लेनी पड़ सकती हैं। बात करें सफर की, तो छोटे सफर के हवाले से इस महीने में आपको सफर से वो रिजल्ट्स शायद न मिले जिनकी आप तवक्को कर रहे होंगे। बहरहाल अगर आप नॉर्थ साइड पर सफर करते हैं तो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी, कोई बड़ी खराबी नहीं होगी। जो लिब्रा लोग क्रॉनिक डिजीजेस में मुब्तला हैं उन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा। आप लोग बेहतरी महसूस करेंगे, और मामूली बीमारियां, मौसमी बुखार जैसे मसाइल फर्स्ट एड से ही ठीक हो जाएंगे। खांसी, नज़ला, जुकाम हो सकता है, तो इसकी वजह से कुछ मामूली जलन भी हो सकती है। तो अगर आप केयर करेंगे, हल्की फुल्की मेडिसिन लेंगे, तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो इस महीने के जो ओवरऑल सबसे अच्छे दिन हैं वो हैं 5, 6, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 23, 24 और 25 अक्टूबर। और इस महीने के जो दिन आपको परेशान कर सकते हैं वो होंगे 12, 13, 18, 19, 20, 26 और 27 अक्टूबर। इस महीने के जो मोहब्बत के हवाले से सबसे अच्छे दिन होंगे वो हैं 5, 6, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25 और 29। ये था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। इस महीने आपकी इंटरेस्टिंग लोगों के साथ दोस्ती होगी, उनके साथ मुलाकातें होंगी, आप नई जगहों पर विजिट करेंगे। इस महीने आपको एक तरह का रूहानी सुकून मिलेगा। रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आप वज़ाइफ करते नजर आ रहे हैं। स्कॉर्पियो एक पैशनेट साइन है, और अक्सर आपकी ये ताकत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपका ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ चला जाता है, तो गुस्सा भी बहुत करते हैं। तो आपको मोहतात रहना चाहिए, और आपको इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। रूहानियत के रास्ते में आपको सुकून का रास्ता मिल जाएगा। प्लैनेटरी पावर्स इस वक्त मैक्सिमम आपके जायचे के ईस्टर्न पार्ट में हैं, तो इस वक्त आप हर मामले में खुद मुख्तार रहेंगे, और ये एनर्जी इस साल के अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी। इस वक्त आपका सोशल सर्कल स्ट्रांग होगा। गो के लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की अलाइनमेंट इस वक्त थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स से आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। लव लाइफ के हवाले से आपको कुछ मोहतात रहना होगा, खास तौर पर महीने के शुरू के दिनों में बहुत से अप्स एंड डाउन आएंगे। आपका 5th हाउस
सन और मार्स के इन्फ्लुएंस में है, तो ये दोनों प्लैनेट्स फायर डोमिनेंट हैं, जिसकी वजह से आपकी अपने पार्टनर के साथ टेंशन हो सकती है। तो 2 अक्टूबर को मरकरी आपके 11th हाउस में दाखिल हो जाएगा, तो उससे हालात मजीद खराब हो सकते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ देर के लिए बातचीत करना भी छोड़ सकते हैं और आप दोनों की अलहदगी भी हो सकती है। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको सब्र करना होगा। आपकी लव लाइफ आपके करियर की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो आपको अपने करियर और मोहब्बत को अलग अलग रखना होगा। महीने के सेकंड हाफ में सन और मार्स अपना घर तब्दील कर लेंगे और आपके 12वें घर में दाखिल हो जाएंगे, तो उसके बाद आपकी लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। मैरिड कपल्स के लिए यह महीना बहुत अच्छा साबित होगा। राहु आपके 7वें घर में रहेगा, जो आपके रिश्ते में मिठास लाएगा। आपका अपने स्पाउस के साथ रिश्ता बहुत बेहतर रहेगा। आप दोनों के ख्यालात में हम आहंगी रहेगी और अज़दवाजी जिंदगी आसानी से चलेगी। 22 अक्टूबर के बाद आपके हालात और ख्यालात में तब्दीली आएगी। मियाँ बीवी में कशिश बढ़ जाएगी। मियाँ बीवी कहीं सफर पर भी जा सकते हैं और पर्सनल प्लेयर के लिए भी यह साल का बेहतरीन वक्त होगा। करियर के हवाले से भी ये महीना बहुत अहम रहने वाला है। करियर के हवाले से अक्टूबर का महीना काफी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा साबित होगा। खास तौर पर महीने का पहला हिस्सा आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने सीनियर्स की सपोर्ट मिलेगी। अगर आपकी तरक्की ड्यू है तो आपकी तरक्की हो सकती है। कारोबारी लोगों के लिए भी अक्टूबर के पहले 3 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई डील्स कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। इस वक्त आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। आपके नए कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात कायम होंगे और उन ताल्लुकात से आपको मुस्तकबिल में काफी फायदे होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड स्कॉर्पियंस के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन महीने के सेकंड हाफ में कुछ मसाइल, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। महीने के सेकंड हाफ में आपको काम के सिलसिले में कुछ सफर भी करना पड़ सकता है और ये सफर काफी मुनाफा बख्श साबित होगा। बस इस महीने आपने अपने काम, अपने कारोबार में सुस्ती से काम नहीं लेना। सब्र, हौसले और हिम्मत के साथ अपने काम में लगे रहना है। आपको बहुत तरक्कियां मिलने वाली हैं। अक्टूबर में स्कॉर्पियंस की मुआशी हालत बहुत बेहतर रहेगी। खास तौर पर महीने के फर्स्ट हाफ में तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आप अपने काम में छाए रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, तरक्की हो सकती है, कोई एडिशनल चार्ज मिल सकता है। अक्टूबर के महीने में आपको अपनी विरासती जायदाद से भी अच्छी खासी रकम मिल सकती है। अगर कोई पैसा लेकर भाग गया था या उधार लेके वापस पैसा नहीं कर रहा था, ऐसी कोई भी रकम जो कहीं फंसी हुई थी, तो अब आपको वो रकम वापस मिल सकती है। आपको अपनी उस रकम का तकाजा करना चाहिए, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इस महीने का सेकंड हाफ आपको शायद इतना अच्छा ना लगे, क्योंकि सेकंड हाफ में आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, प्लॉट, मकान, सोना, क्रिप्टो कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप इस वक्त सरमायाकारी कर सकते हैं। इस वक्त आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो आपको ऐसी चीजों में सरमायाकारी करनी चाहिए कि जिसकी वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जाती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों को बहुत मोहतात होकर चलना होगा। बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए वक्त अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने के लिए भी यह वक्त अच्छा है।
एडवांस स्टडीज के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन के लिए पूरा जोर लगाना होगा, ज्यादा कोशिश करनी होगी, तब ही आपका एडमिशन होगा, वरना रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सफर के हवाले से हालात अच्छे बने हुए हैं। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क सफर कर सकते हैं। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा। कारोबार के सिलसिले में सफर करेंगे तो आपको वहां से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी सफर बहुत खुशगवार रहेगा। आप लोग इस सफर को बहुत इंजॉय करेंगे। अगर आप फॉरेन टूर पर जाते हैं तो भी आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कोई बड़ी बीमारी नजर नहीं आ रही, और जो लोग पुरानी बीमारियों में मुब्तला हैं उन्हें भी कुछ रिलीफ मिलेगा। इस महीने के ओवरऑल जो अच्छे दिन हैं वो है 8, 9, 16, 17, 26 और 27 अक्टूबर। और इस महीने के जो दिन आपको परेशान कर सकते हैं वो 1, 2, 14, 15, 21, 22, 28 और 29। और इस महीने के मोहब्बत के हवाले से जो बहुत अच्छे दिन माने जा रहे हैं वो हैं 10, 18, 19, 21, 22, 29 और 30। ये था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सजिटेरियस, बुर्ज कौस, इस महीने आप बहुत आजाद रहेंगे, आजादी फील करेंगे। 6 अक्टूबर तक मैक्सिमम प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड रहेंगे, लेकिन इसके बाद ये रेट्रोग्रेशन बहुत तेजी से खत्म होती चली जाएगी। महीने के शुरू में सैयारों की ये रेट्रोग्रेशन 60% थी, लेकिन महीने के आखिर तक ये 20% तक रह जाएगी। तो जो काम रुक रहे थे वो अब चलना शुरू हो जाएंगे। जहां आपको रुकावटें महसूस हो रही थी वो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। अक्टूबर का ये महीना खुशहाली का महीना है। ये खुशहाली हर मामले में आपको खुशहाल करेगी। ये खुशहाली सिर्फ पैसों के मामले में खुशहाली नहीं होगी, ये हर मामले में आपको खुशहाल करेगी। और ये सब कुछ बिना कोशिश के नहीं होगा। आपको इस वक्त कोशिशें भी तेज करना होगी, तभी आपको अपने मतलूबा रिजल्ट्स मिल सकेंगे। अक्टूबर के महीने में आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप दोनों में हम आहंगी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। आप कहीं टूर पर भी जा सकते हैं, लेकिन महीने का सेकंड हाफ आपकी लव लाइफ के लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। 22 सितंबर से आपकी जिंदगी में रोमांस का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अक्टूबर के फर्स्ट हाफ तक चलेगा। इस वक्त जो सजिटेरियंस मोहब्बत की तलाश में हैं, उनकी अपनी मोहब्बत से मुलाकात हो जाएगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे प्रपोज करने के लिए ये साल का बेहतरीन वक्त होगा और ये मिठास आपकी शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अक्टूबर के सेकंड हाफ में मार्स और सन आपके 11th हाउस में रहेंगे और उनकी नजर आपके 5th हाउस पर होगी। ये दोनों गर्म सैयारे हैं, तो ये आप दोनों में तो तकरार भी करवा सकते हैं। किसी बात पर टेंशन हो सकती है, तलखी बढ़ सकती है। आप लोग एक दूसरे पर इल्जामात भी आयद कर सकते हैं, जिसके नतीजे में गहरे इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। यहां तक कि आप दोनों में बोलचाल भी बंद हो सकती है। रिश्ता टूटने का भी खतरा है। तो अगर आपने अपना ये रिश्ता बचाना है तो आपने चुप करके सब्र से काम लेना है, दरगुजर से काम लेना है। शादीशुदा लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। अक्टूबर का आगाज बहुत अच्छा रहेगा। 2 अक्टूबर को मरकरी आपके 10th हाउस में दाखिल होगा। मरकरी की इस पोजीशन की वजह से मियां बीवी के ताल्लुकात में हल्की फुल्की टेंशन आ सकती है, मसाइल पैदा हो सकते हैं
आप अपने शरीके हयात को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें आपसे कुछ शिकायतें हो सकती हैं। वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है, तो अगर आपका शरीके हयात नाराज होता है तो आपने उन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। इस महीने आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने घरेलू माहौल से इतने मुतमिन रहेंगे कि आपको छोटे मोटे मसाइल महसूस ही नहीं होंगे। आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है और इस खबर से पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। फैमिली मेंबर्स के दरमियान भी ताल्लुकात ठीक रहेंगे, एक दूसरे की सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, हार्मनी बढ़ेगी। आपका रुझान स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा। आप मुख्तलिफ खेलों में भी हिस्सा लेंगे। 22 अक्टूबर को मार्स आपके 11th हाउस में मुंतकिल हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। अपने फैमिली मेंबर्स और बहन भाइयों की आपको मुकम्मल हिमायत मिलेगी। अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो भी वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखना होगा। वालिदैन की सेहत खराब हो सकती है। अक्टूबर का महीना आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इस महीने के दौरान आप अपने करियर में बेहतरी देखेंगे। आपको हुकूमत की तरफ से भी कुछ फायदे हासिल हो सकते हैं। सरकारी जॉब करने वाले लोग ज्यादा फायदे में रहेंगे। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो अब आपको अपनी प्रमोशन के लिए भाग दौड़ करनी चाहिए। आपकी प्रमोशन हो सकती है। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में बेहतरी तो आएगी, लेकिन आप लोगों को कुछ रुकावटों का भी सामना करना पड़ेगा। काम कारोबार के सिलसिले में आपको किसी दूसरे मुल्क का भी दौरा करना पड़ सकता है। इस महीने आपकी माली हालत अच्छी रहेगी, पैसा आता रहेगा। आप मामूल से ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मौजूदा कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं, नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम बढ़ेगी और आप सेविंग्स भी कर सकेंगे। कारोबार करने वालों के लिए बेहतरीन वक्त है, लेकिन आपको तेजी दिखानी होगी क्योंकि कुछ रुकावटें भी आएंगी। लेकिन आपका कारोबार खूब तरक्की करेगा, आमदन बढ़ेगी तो इसके साथ साथ अखराजात भी बढ़ जाएंगे। आप अपनी पसंद की चीजें खरीदेंगे, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदेंगे, घर को रीडेकोरेट कर सकते हैं। वो चीजें जो आप एक लंबे अरसे से खरीदने की कोशिश कर रहे थे या सोच रहे थे, तो अब आप वो चीजें खरीद सकेंगे। आप कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट रह सकते हो। आउटडोर एक्टिविटीज में आपका ध्यान रहेगा। स्पोर्ट्स में टाइम जाया कर सकते हैं। इस महीने आपको सफर बहुत करना पड़ेगा। कारोबारी लोग सफर ज्यादा करने पर मजबूर होंगे, लेकिन इस सफर से ना तो माली फायदा होगा और ना ही कोई कारोबारी तरक्की। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क दोनों किस्म के सफर होंगे, लेकिन ज्यादा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी कहीं टूर पर जा सकते हैं, लेकिन इस टूर से आपको कोई अच्छी यादें नहीं मिलेंगी। तो बेहतर यही है कि इस सफर को मुलतवी ही कर दें। सेहत अच्छी रहेगी। जिन लोगों के हाजमे के मसाइल थे, मैदा खराब था, पेट फूल जाता था, हवा की ज्यादती हो जाती थी, उन्हें अब इन परेशानियों से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो इस महीने के ओवरऑल जो अच्छे दिन हैं वो 1, 2, 10, 11, 18, 19, 20, 28, 29 और 30 हैं। और जो दिन आपको परेशान कर सकते हैं वो 3, 4, 16, 17, 23, 24 और 25 हैं। और मोहब्बत के हवाले से जो बहुत अच्छे दिन हैं वो 5, 6, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25 और 29 अक्टूबर हैं। और इस महीने के जो करियर के लिहाज से बहुत अच्छे दिन हैं वो 3, 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 25 और 31 हैं।
ये था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी, आप 22 अक्टूबर तक अपने करियर के टॉप पर रहेंगे। आप लोग इस महीने में एक फौजी की तरह अपना सामान कमर पर तैयार रखेंगे। हर वक्त मसरूफ रहेंगे, मेहनत करेंगे, हर वक्त जंग के लिए तैयार रहेंगे। इस महीने में भी आपको अपने करियर में बहुत तरक्की मिलने वाली है। आपके कामों में आपकी फैमिली भी आपका साथ देगी। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आप नेटवर्किंग कर सकेंगे। आप जिस जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, आपको हर सेक्टर में कामयाबी मिलेगी। आपके काम में एक जबरदस्त निखार आएगा। आपके कामों में क्रिएटिविटी आएगी, जिसकी वजह से आपके कामों की तारीफ की जाएगी। करियर के हवाले से आप इस महीने कुछ बड़ा करने वाले हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। सैयारों की पोजीशन बता रही है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हर किस्म की कामयाबी मिलेगी। मरकरी और वीनस आपके 10th हाउस में मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपके अपने कोलीग्स और सीनियर्स के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर पहले कोई टेंशन थी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आप लोग इस महीने बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, तो इस पुरुमीदी में आप अक्सर गलत फैसले भी कर जाएंगे, तो इस बारे में आपने मोहतात रहना है। सैटर्न आपके 10th हाउस की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आप सख्त मेहनत करते नजर आ रहे हैं। 17 अक्टूबर के बाद सन आपके 10th हाउस में जाएगा, जिसकी वजह से आपके करियर को एक बूस्ट मिलेगा। आप लोग वैसे भी बहुत मेहनत करते नजर आ रहे हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें कुछ स्पेशल किस्म के फायदे मिलेंगे। 22 अक्टूबर को मार्स आपके 10th हाउस में होगा, तो इस वक्त आपकी प्रमोशन हो सकती है। कारोबारी लोगों के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आप अपने कारोबार को एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लोग सेल परचेज का काम करते हैं उन्हें मामूल से ज्यादा कुछ प्रॉफिट होगा। आपके दूसरे कारोबारी लोगों के साथ ताल्लुकात कायम होंगे। जॉब अच्छी रहेगी, कारोबार भी अच्छा चलेगा, लेकिन पैसों के मामले में आपको अप्स एंड डाउन देखना पड़ेंगे। तो इस महीने आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत का फल उस तरह से नहीं मिलेगा जैसे मिलना चाहिए था, जिसकी वजह से आपको पैसों का मसला हो सकता है। तो आपने इस महीने कर्ज नहीं लेना, क्योंकि अगर आप कर्ज लेंगे तो कर्जा वापस करना मुश्किल हो जाएगा। नवंबर में आपकी माली हालत बहुत अच्छी हो जाएगी, तब तक आपको ऐसे ही गुजारा करना चाहिए। लव लाइफ के हवाले से अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। सैयारे आपके हक में चल रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक टूर पर जा सकते हैं। मैरिड कपल्स की जिंदगी में भी अब बेहतरी आना शुरू हो गई है, लेकिन कहीं हल्की फुल्की टेंशन होगी, कोई स्ट्रेस आएगा तो वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई टेंशन हुई तो आपको चाहिए कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे की जरूरतों को समझें, एक दूसरे की परेशानियों को समझें, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी और परेशानियां खत्म होंगी। मरकरी और वीनस आपके 4th हाउस में होंगे, जो आपकी फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। घर वालों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अपनी फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम गुजारते नजर आ रहे हैं। आपके 4th हाउस में मरीख का असर है, तो खानदानी जिंदगी में कुछ हलचल आएगी, लेकिन हालात खराब नहीं होंगे। घर में कोई पार्टी भी रख सकते हैं। प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मामलात के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था तो अब वो मसला भी हल होने की तवक्को है। सेहत अच्छी रहेगी, कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी इंशाअल्लाह। मौसमी बुखार हो सकता है। जो लोग बीमार हैं वो अफाका महसूस करेंगे। रोड पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त आपने मोहतात रहना है, हादसे का खतरा है।
जो स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उन्हें अपना पूरा जोर लगाना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगी। कारोबारी लोगों को सफर से फायदा होगा। अगर आप मगरब की तरफ सफर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स ज्यादा वक्त डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं। पढ़ाई की बजाय इधर उधर के कामों की तरफ आपका ध्यान रहेगा। हाँ, जो बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं वो कामयाब रहेंगे। जो स्टूडेंट्स मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ज्यादा मेहनत करना होगी। तो इस महीने के ओवरऑल जो अच्छे दिन हैं वो 3, 4, 12, 13, 21 और 22 अक्टूबर के होंगे। और जो दिन आपको परेशान कर सकते हैं वो 5, 6, 18, 19, 20, 26 और 27 अक्टूबर के दिन हैं। मोहब्बत के हवाले से जो बहुत अच्छे दिन हैं वो 5, 6, 10, 14, 15, 18, 19, 26, 27, 29 और 30 अक्टूबर हैं। और जो पैसों के हवाले से अच्छे दिन हैं वो 3, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24 और 25 अक्टूबर के दिन हैं। ये था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल, आपका अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? एक्विश, आप लोग हमेशा दूसरों के कामों में उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अब आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा, खुद पर तवज्जो देनी होगी। इस महीने आपका फोकस खुद अपनी जात की तरफ रहेगा, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, बहुत इमोशनल रहेंगे। हालांकि आप अपनी जज्बाती ज़रूरतों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन इस वक्त आपको अपनी ज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए। आपके अंदर सवाल जवाब चलते रहेंगे। आप खुद से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आपको इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ऐसा लगता है कि आप एक जगह पर स्टक हो गए हैं और आप कोई वे आउट तलाश कर रहे हैं। आपके करियर में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन आप सब आसानी से संभाल भी लेंगे। ये प्लानिटरी पोजीशन आपको कोई खुशखबरी भी दे सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी बहुत करना होगी। आपको अपने काम में अपनी मेहनत से शायद वो रिजल्ट्स ना मिलें जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी के चांसेस होंगे और आपका कोई चौका छक्का लग जाएगा। कामों में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आप मेहनत करके अपने सारे असाइनमेंट्स कंप्लीट भी कर लेंगे। और इसमें फिर कुछ खामियां कमियां भी रह सकती हैं। पहले 3 हफ्तों तक ऐसी ही सूरत हाल रहेगी, लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते के बाद हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो रिलैक्स रहेंगे, लेकिन काम की जगह पर आपका अपने मातहत लोगों के साथ खिंचाव सा रहेगा। आपका अपने मातहत लोगों के साथ रवैया सख्त रहेगा। हो सकता है कि आप उन्हें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर जाएं, जिसकी वजह से उनका मूड खराब हो जाएगा, तो आपके साथ उनका एक खिंचाव तनाव का सा रवैया रिलेशन बन जाएगा। अगर आप अपनी ट्रांसफर के लिए कोशिश कर रहे थे तो अब आपको ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और इस वक्त अगर आपका ट्रांसफर होता है तो आपको काफी फायदा होगा। जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उन्हें सारी डील्स मोहतात होकर करनी होगी, और जो लोग फाइन आर्ट्स की प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपनी सेविंग्स से भी आपको पैसा खर्च करना पड़ जाए। पार्टनरशिप पर कारोबार करना चाह रहे हैं तो भी आपने बहुत सोच समझकर पार्टनरशिप में जाना है। पहले 3 हफ्तों तक आपको इन तमाम मामलात में मोहतात रहना होगा, लेकिन तीसरे हफ्ते के बाद हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पहले 3 हफ्ते बिजनेस में आपको अप्स एंड डाउन देखना पड़ेंगे। ये कुछ एहतियातें थी जो मैंने आपको बताई हैं।
बाकी मामलात ठीक रहेंगे। टैक्स के मसाइल हो सकते हैं। लेट टैक्स की वजह से आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। 17 अक्टूबर के बाद कारोबार के सिलसिले में अगर आप सफर करते हैं तो उस वक्त आपको सफर में आसानियां मिलेंगी और उस सफर से भी आपको फायदा होगा। पैसों के मामले में यह हफ्ता मॉडरेट रहेगा, मोतदिल सा रहेगा। बिजनेस से इनकम कम हो सकती है। इस महीने आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितनी आप तवक्को कर रहे होंगे। अखराजात भी बढ़ेंगे, आप स्ट्रेस में भी आ सकते हैं। महीने का सेकंड हाफ इस लिहाज से बेहतर होगा कि आपका फाइनेंस बेहतर हो जाएगा, मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे। तो इस महीने में आपने किसी को कर्ज नहीं देना, वरना आपका पैसा डूब सकता है। इस महीने आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, दिलचस्प रहेगी, खुशगवार रहेगी। आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के कई मौके मिलेंगे। कशिश बढ़ेगी, डिनर पर भी जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग सिंगल हैं उन्हें इस वक्त रिश्ते की तलाश करनी चाहिए। आपको एक अच्छा बेहतर रिश्ता मिल जाएगा, या आप जिससे मोहब्बत करते हैं उनके यहाँ रिश्ता भिजवाएं, इनकार नहीं होगा। इसके मुकाबले में मैरिड कपल्स के लिए ये वक्त थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। महीने के शुरू में आपके अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, और अगर ससुराल के साथ ताल्लुकात खराब हो जाएं तो मियां बीवी के आपसी ताल्लुकात भी ठीक नहीं रहते। तो इस मामले में आपने मोहतात होकर चलना है। अक्टूबर के सेकंड हाफ में शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में बहार आ जाएगी। एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे, सफर पर भी जा सकते हैं। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, बहन भाई माँ बाप के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, सब में हम आहंगी रहेगी। आप अपने कामों में बहुत मसरूफ रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में अपने घर से दूर भी जाना पड़ जाए। अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखिएगा, उनकी सेहत खराब हो सकती है। बच्चे को चोट लग सकती है, बच्चे खेलते खेलते कहीं गिर सकते हैं या जख्मी हो सकते हैं, या वैसे सेहत खराब हो सकती है। इस महीने आपने अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, आपकी भी सेहत खराब हो सकती है। तो इस महीने के दौरान आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। महीने के सेकंड हाफ में आपकी आंखों में कोई मसला हो सकता है, नींद की कमी का मसला हो सकता है, चोट लग सकती है, टांगों में दर्द हो सकता है, एड़ी में दर्द हो सकता है, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ सकता है। महीने के सेकंड हाफ में आप काम के सिलसिले में सफर कर सकते हैं। आपको काम के सिलसिले में सफर करना भी पड़ेगा, और यह सफर वसीला ज़फर रहेगा। इस सफर से आपको फायदे होंगे। अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 17 अक्टूबर के बाद आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपका वीजा स्टैंप होने के अच्छे खासे चांसेस बने हुए हैं। और अगर आप वेस्ट की तरफ सफर करेंगे, मगरब की तरफ सफर करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदे मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में एक्विश स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करना होगी। आप लोग मेहनत बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जिसकी आप तवक्को कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स मुकाबले की इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। ये था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसेस, इस महीने आप रूहानी तौर पर बहुत एक्टिव रहेंगे। आपको सच्चे ख्वाब आएंगे। आपको वाकयात का पहले से पता चल सकता है, क्योंकि आपको इंट्यूशंस भी आएंगे। आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। इस महीने आपको कुदरत की तरफ से बातनी रोशनी मिलेगी। आपका रुझान रूहानियत की तरफ बढ़ेगा। आप वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको अपनी रूह की पाकीज़गी की तरफ जाना चाहिए। कुदरत आपको इस मामले में बहुत अच्छी एनर्जीज दे रही है, तो इस मौका को खाली नहीं जाने देना। अगर आप पहले से वज़ाइफ कर रहे हैं तो उनकी कबूलियत का वक्त
आ गया है, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इस महीने मोहब्बत और रोमांस के मामलात में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन मामला ज्यादा खराब नहीं होगा। आप दोनों का एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा। बस आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आपका रिश्ता फिर से खराब हो जाए। आपका रिश्ता ज्यादातर एक नाजुक मोड़ पर ही रहता है, तो आपने इस मामले में एहतियात करनी है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसे प्रपोज करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। मैरिड कपल्स को अपनी हर हरकत में मोहतात रहना होगा। महीने के शुरू के दिनों में आपका रवैया सख्त रहेगा। आप किसी हद तक बदतमीज भी हो सकते हैं। मियां बीवी में बात बात पर इख्तलाफ हो सकता है, तो आप दोनों का झगड़ा भी हो सकता है। आपके शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है। ससुराल के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं और इस वजह से भी मियां बीवी के आपसी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो ये वो मामलात हैं जिनमें मियां बीवी को मोहतात रहना होगा। फैमिली मेंबर्स के आपस में भी इख्तलाफात हो सकते हैं। बहस मुबासे और झगड़ों की प्रेडिक्शन है, लेकिन छोटे बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे। घर के छोटे फैमिली मेंबर्स आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। अपने करियर के हवाले से आपको इस महीने में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रिजल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। महीने के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे रहेंगे, काफी खुशहाली के दिन होंगे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता मसाइल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर के पहले 3 हफ्तों तक दफ्तरी मामलात, काम की जगह पर आपके मामलात ठीक रहेंगे। आपके सीनियर्स भी आपके काम से खुश होंगे। आपको तरक्की की भी ऑफर आ सकती है, लेकिन महीने के सेकंड हाफ के बाद हालात खराब होना शुरू हो जाएंगे, तो उस वक्त आपने मोहतात रहना है। कारोबारी लोग अपने अपने कामों में बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लिए हालात साजगार रहेंगे और आपको अपने अपने कारोबार में अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, उन्हें इन दिनों में मोहतात रहना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपको बनाकर रखनी चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। और खासकर महीने के सेकंड हाफ में आपको ज्यादा मोहतात रहना होगा। 17 अक्टूबर को सूरज 8वें घर में जाएगा, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ सकते हैं। इस वक्त आपके मुखालिफिन भी आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकते हैं, तो आपको उनसे भी मोहतात रहना है। अक्टूबर का महीना पैसों के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। एक ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी जो काफी सारी परेशानियों पर हावी हो जाएगी और आपको उदास नहीं होने देगी। आपके हाथ में अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे जो आपको खुश खुश भी रखेंगे। आपको पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। कारोबारी लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, उनकी अच्छी डील्स होंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें भी एक से ज्यादा सोर्सेज से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। जो पैसा एक लंबे अरसे से कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है, तो आपको अपने इस पैसे के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप तकाजा करेंगे तो आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। आपको खुफिया जराए से भी पैसा कमाने का मौका मिलेगा। कारोबार के हवाले से महीने का आगाज तो बहुत अच्छा है। महीने के शुरू में आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। महीने के दरमियानी दिनों में कुछ अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन महीने के आखिर तक मामलात फिर ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अगर अदालत में आपका कोई केस चल रहा है, तो उसके लिए भी महीने के दरमियानी दिनों में मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाद में मामलात ठीक हो जाएंगे। स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी। सैयारों की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं आएंगे। सफर के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। दूर नजदीक के सफर कर सकेंगे। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ सकता है। सफर वसीला जफर रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। मौसमी बुखार हो सकता है या ऐसा कोई मसला हो सकता है जो घरेलू टोटकों से ठीक हो जाएगा। वैसे सेहत का कोई बड़ा मसला नहीं होगा। स्किन इश्यूज हो सकते हैं, तो अगर आपको स्किन का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह था अक्टूबर 2021 का हॉरोस्कोप। खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए।
جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔